हेलो दोस्तों, कारखानों और मशीनों की अजब गजब इस दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बहुत कुछ खास चीजों को खोज कर लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझे। आज हम आपको ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी की प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आए हैं। हमें पूरी आशा है कि आप हमारी इस कड़ी मेहनत से बनी सीरीज की वीडियोस को अपना प्यार जरूर देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो पर अपना प्यार देने के लिए आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। नंबर 1, रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, भारत में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो बुलेट बाइक के बारे में ना जानता हो। बुलेट बाइक का होना ही एक शान की बात माना जाता है। वैसे तो बुलेट बाइक एक अंग्रेजी कंपनी रॉयल एनफील्ड का प्रोडक्ट है, मगर पिछले कुछ सालों से एक भारतीय कंपनी आइशन मोटर्स ने बाइक के उत्पादन के राइट्स और लाइसेंस खरीद लिए हैं। अब आइए देखते हैं कैसे बनती है बुलेट बाइक। दोस्तों, किसी और मामूली बाइक की अपेक्षा बुलेट बाइक को बनाने का प्रोसीजर थोड़ा अलग है। जहां सभी बाइक्स को बनाने की शुरुआत उनकी बॉडी से की जाती है, तो वहीं बुलेट बाइक के केस में ऐसा नहीं होता है। बुलेट बाइक में सबसे पहले उसका इंजन तैयार किया जाता है, और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि बुलेट बाइक के जबरदस्त लुक के बाद इसका दमदार इंजन इसकी एक बड़ी खासियत है। तो दोस्तों, इंजन को बनाने के लिए सबसे पहले उसका बेस तैयार किया जाता है। साल 2011 से पहले तक इसके इंजन को स्टील से बनाया जाता था, मगर अब इसे एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। एक बड़ी एल्यूमिनियम शीट को मोल्डिंग मशीन के जरिए क्रैंक बॉक्स का आकार दे दिया जाता है। अब बारी आती है इस क्रैंक बॉक्स के अंदर सभी तरह के गियर्स और एक्सल्स को इंस्टॉल करने की। फैक्ट्री में मौजूद कुशल वर्कर्स असेंबलिंग लाइन पर चल रहे सभी इंजन्स में चेन्स और गिरारियों को इंस्टॉल कर देते हैं। अब इन इंजन्स को स्प्रेइंग मशीन में डालकर काले रंग से रंग लिया जाता है। दरअसल इससे बाइक का इंजन ओवरहीट होने से बचता है। और अब बारी आती है पिस्टन को तैयार करने की, जिसके लिए एल्यूमिनियम से बने 5 चुन्नटों वाले क्रैंक बॉक्स को बनाया जाता है, और इसी बॉक्स के अंदर फ्यूल स्प्रेयर और बीटिंग रोड दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर दिया जाता है। फाइनली अब बारी आती है इंस्पेक्शन की। इस इंस्पेक्शन में बेहद अच्छी तरह इंजन का टेस्ट लिया जाता है, और फाइनली इस टेस्ट में पास हो जाने पर इसे आगे असेंबलिंग लाइन में भेज दिया जाता है। अब बुलेट मैन्युफैक्चरिंग का काम इस फैक्ट्री में अपने सफर का आधा रास्ता पार कर चुका होता है। इंजन तैयार होने के ठीक बाद अब बारी है बाइक की बॉडी की। इस कड़ी में सबसे पहले बाइक के फ्यूल टैंक के कवर को डिजाइन किया जाता है। आला दर्जे के कारीगर मैनुअली फ्यूल टैंक के टॉप को डिजाइन करते हैं। फ्यूल टैंक को और भी ज्यादा क्लासी बनाने के लिए इन्हें स्प्रे नोजल के जरिए ग्लोसी फिनिश दी जाती है। ठीक ऐसा ही बाइक के टायर कवर और साइड रेस्ट के साथ भी किया जाता है। इस कार्य को खत्म करने के बाद बाइक को असेंबल करने का काम शुरू होता है, जिसके तहत एक मजबूत फ्रेम में पहले इंजन और फिर अगले और पिछले टायर को भी इंस्टॉल कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सावधानी रखी जाती है ताकि बाइक को किसी भी तरह का कोई भी डेंट ना लगे। अब फ्रंट पैनल पर काम शुरू किया जाता है, जहां बाइक में इलेक्ट्रॉनिक पैनल, जिसमें की तमाम जरूरी मोटर्स जैसे स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर को अरेंज किया जाता है। इसी के साथ बाइक में हैंडल लैंप और इंडिकेटर भी इंस्टॉल कर लिए जाते हैं। इन सभी चीजों को पावर देने के लिए इंजन के ऊपर लगी बैटरी से इन्हें जोड़ दिया जाता है। इसके बाद फाइनली पेट्रोल की टंकी और सीट को भी लगा दिया जाता है, जिसके बाद हमारी बाइक बिल्कुल तैयार होती है। अब जरूरत है तो महज इसे टेस्ट करने की, और लो जी, बनकर तैयार हो गई आपकी रॉयल एनफील्ड। गाइस, ये प्रोसेस आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है इंडियन स्टाइल बैटरी रिक्शा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग।
दोस्तों वैसे तो आज से 20 साल पहले तक भारत में बैटरी रिक्शे का कोई भी खास चलन नहीं था, मगर जब से कंब्यूस्टिव फ्यूल से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर आम जनता में जागरूकता आई है, तब से रिपब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में फ्यूल रिक्शा का एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर सामने आया है। और अगर आप में से कोई दिल्ली से है तो आप जानते ही होंगे कि किस तरह मेट्रो के बाद अब बैटरी रिक्शा लाइफलाइन बनकर सामने आ रहा है। इतना सब सुनने के बाद आइए अब देखते हैं कैसे बनता है एक बैटरी रिक्शा। दोस्तों आज भी भारत में ज्यादातर मिडिल सेगमेंट के व्हीकल को मैन्युअली यानी कारीगरों के द्वारा ही बनाया जाता है। अब ये हमारी बदनसीबी है या खुशनसीबी, ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। दोस्तों आज भी भारत में ज्यादातर मिडिल सेगमेंट के व्हीकल को मैनुअली कारीगरों के द्वारा ही बनाया जाता है। दोस्तों इस प्रक्रिया की शुरुआत रिक्शा के फ्रेम को बनाने से की जाती है। एक एक लोहे के एंगल और बार को हाथों से बेल्ट किया जाता है। एक बढ़िया फ्रेम तैयार हो जाने पर ठीक बाद में उसके साइज के अनुसार रिक्शे का बैकलीड भी बना लिया जाता है। इस बने हुए बैकलीड को एक स्टोरेज स्पेस के साथ बेल्ट कर दिया जाता है। बॉडी को फाइनल पेंट करने से पहले सैंड पेपर यानी कि रेगमाल से अच्छी तरह उसकी घिसाई की जाती है। अब फाइनली इन पे इनके मॉडल के अनुसार पेंट कर दिया जाता है और फिर इन सभी पेंटेड बॉडीज पर इंफॉर्मेशन प्लेट को लगा दिया जाता है, जिसमें कि अक्षरों को एम्बेड यानी कुरेद के लिखा जाता है। अब तक रिक्शा फिजिकली तो बिल्कुल तैयार होता है, मगर अब भी इसमें कई सारे कंपोनेंट लगाने बाकी होते हैं, जैसे मोटर, इंजन एक्सल, टायर और कनेक्शन बैंड्स। इन सभी चीजों के अच्छी तरह से लग जाने के बाद अब बारी आती है इंटीरियर की, जिसमें कि हैंड होल्ड, बैक रेस्ट और बाकी तमाम सारी चीजों को जोड़ दिया जाता है। अब फाइनली सभी चीजों को एक साथ जोड़कर फाइनली इसे एक रिक्शे की शक्ल दे दी जाती है और रूफ को इंस्टॉल करने के साथ ही रिक्शा बनकर बिल्कुल तैयार होता है। जी हाँ, ऐसे बनता है एक रिक्शा। दोस्तों नंबर 3 पर है टाटा नैनो कार इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों भारत जैसा देश जहां आज भी अपनी एक गाड़ी होना सोसाइटी में एक शान की बात मानी जाती है, मगर ओवर प्राइस्ड होने के कारण मिडिल क्लास लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मगर ये तब संभव हुआ जब आज से 12 साल पहले टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा जी ने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो बनाने का ऐलान किया। दरअसल टाटा ऑटोमोबाइल का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसके तहत वो हर एक मिडिल क्लास इंडियन तक एक कार पहुंचाना चाहते थे, मगर कुछ कारणों से ये संभव ना हो सका। दोस्तों जो चाहे हो, पर ये एक कमाल का इनोवेटिव था। और अब बारी है इस टाटा नैनो को बनता देखने की, तो ध्यान से देखिए कि कैसे बनती है ये टाटा नैनो। आमतौर पर इस कार को डिजाइन करने के लिए टाटा मोटर्स ने अपनी एक विशाल मेगा फैक्ट्री को गुजरात के सानंद शहर में सेटअप किया है। दोस्तों टाटा नैनो का ये सफर शुरू होता है मोल्डिंग कंपार्टमेंट से, जहां ढेर सारी स्टील सीट को मोल्ड करके कार के अलग अलग भागों का रूप दे दिया जाता है। कार की बॉडी के प्रत्येक पैनल को यहीं बनाया जाता है और सभी पार्ट्स के तैयार हो जाने पर इसे बेसिक स्ट्रक्चर में ढाल दिया जाता है, जिसके बाद एक बड़ी असेंबलिंग लाइन के जरिए कार के इस स्ट्रक्चर को पेंटिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां सबसे पहले कुछ पार्ट्स को पेंट से बचाने के लिए पहले ही रिमूव कर लिया जाता है, क्योंकि अब हमारी ये कार पेंट की टंकी की डुबकी लगाने जा रही है। एक बार प्राइमरी व्हाइट पेंट की लेयर चढ़ जाने पर वर्कर कार को मैन्युअली स्प्रे पेंट करते हैं। इसके ठीक बाद कार के इस कलर को ड्यूरेबल और ग्लॉसी बनाने के लिए रेजिंग पेंट स्प्रे किया जाता है। पेंटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर अब बारी आती है कार के फ्रंट पैनल को असेंबल करने की, जिसके लिए सबसे पहले फ्रंट व्यू ग्लास को लगाया जाता है और फिर बाकी की विंडोज और अन्य ग्लास वर्क्स को पूरा किया जाता है। वैसे अब तक ये गाड़ी फिजिकली तैयार होती है,
मगर अभी भी इसके सबसे जरूरी कंपोनेंट जैसे कि मैकेनिकल पार्ट और फिनिशिंग की जरूरत होती है। इसके लिए इसे प्रोडक्शन यूनिट के TCF कंपार्टमेंट में भेजा जाता है, जहां पहुंचते ही टेक्नीशियंस इन सभी कार में फ्यूल टैंक और वायरिंग चैनल को इंस्टॉल करते हैं। इसके ठीक बाद कार के गेट्स को रिमूव कर दिया जाता है ताकि वर्कर्स को कार के इंटीरियर में काम करते हुए कोई समस्या ना हो। कार में घुसते ही वर्कर्स सबसे पहले फ्रंट सस्पेंशंस और फिर उसके ऊपर डैशबोर्ड को इंस्टॉल कर देते हैं। अब ऐसे ही कार की सीट्स और स्टीयरिंग को भी अलाइन कर दिया जाता है। इंटीरियर का काम खत्म हो जाने पर अब कार में सभी टायर्स को स्क्रूड कर दिया जाता है और अब फाइनली शुरुआत में निकाले गए गेट्स दोबारा उनके स्थान पर लगा दिए जाते हैं और इसी के साथ तैयार हो जाती है दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो, जिसकी कीमत महज 1 लाख रुपए या कहें 1365 अमेरिकी डॉलर है। भले ही ये कार हिंदुस्तान में ज्यादा सफलता हासिल ना कर पाई हो, मगर ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे टाटा मोटर्स को बनाने के लिए ना जाने कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ यहीं तक था। मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो ने आपकी ज्ञान की सीमा में जरूर बढ़ोतरी की होगी। हमारी इस कड़ी मेहनत से बनी इस वीडियो को एक लाइक करके हमें इसका फल जरूर दें। आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस का लुत्फ उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से सेट कर लें, जिससे कि आप नेक्स्ट वीडियो को देख पाएं सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।